हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री की क्लास लेकर आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इससे संबंधित आपको यहाँ पे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का काल हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताना कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो मिस्र की सभ्यता के तो समकालीन यहाँ पर थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन भी थी और चीन की सभ्यता के समकालीन भी थी। ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था ये था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो इसका आकार त्रिभुजाकार था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो किस स्थान से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे, ये हुए थे सुरकोटरा से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है कालीबंगा, कालीबंगा आपके राजस्थान में और किस नदी के तट पर है, तो यह घग्गर नदी के तट पर है। नदी भी पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए सेल खड़ी। सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था मोहरों के निर्माण में, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी। सही आंसर है ऑप्शन ए कांस्य युग। कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था ये था व्यापार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी मुख्यतः थे। तो हड़प्पा सभ्यता जो है यह कैसी सभ्यता थी, तो यह एक नगरीय सभ्यता थे। तो यहाँ के लोग शहरी बोल सकते हैं, नगरीय थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु सभ्यता के घर मुख्य रूप से किससे बनाए जाते थे। सही आंसर है ऑप्शन ए ईंटों से। सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए गए थे ये पक्की ईंटों के बने थे। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम माने जाते हैं। तो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं कपास। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। सही आंसर है ऑप्शन डी दयाराम साहनी। देखो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया था ये खोजा गया था हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कब इसकी खोज हुई थी, वर्ष 1921 में हड़प्पा की खोज होती है। और किसने की थी, तो ये करी थी दयाराम साहनी ने। देखो जो हड़प्पा स्थल है ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर है। ये आपको ध्यान रखना, नदी पूछी जाती है किस नदी के तट पर है, तो ये रावी नदी के तट पर है हड़प्पा पाकिस्तान में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का जो प्रसिद्ध पत्तन नगर या बंदरगाह था ये था लोथल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। लोथल कहाँ है? तो लोथल है गुजरात में। और किस नदी के तट पर है? तो ये भोगवा नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, पैमानों माप तोल की खोज से यह सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी के लोग मापन प्रणाली से परिचित थे। यह खोज कहाँ से हुई? सही आंसर है ऑप्शन डी लोथल। लोथल से खोज होती है। माप तोल की जो खोज का प्रमाण मिलता है ये मिलता है लोथल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ से ही पता चलता है कि जो सिंधु घाटी के लोग हैं ये क्या है? मापन प्रणाली से परिचित थे। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हड़प्पा कालीन जो समाज थे विद्वान हो गए, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है यह है हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो ये वाले यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा? यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं था। वह देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये वाला क्या है? बिल्कुल यहाँ पे सही है। वो देवियों और देवताओं की पूजा करते, ये बिल्कुल सही है। वह युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ये वाला यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे बताने की कोट का प्रयोग करके सही बताएं। तो केवल यहाँ पे दूसरा यहाँ पे सही था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल दूसरा। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है वर्ष 1921 में। किसने करी थी? ये करी थी दयाराम साहनी ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सही है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की कौन से यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो गया यहाँ पे ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति की पूजा प्रारंभ की थी। सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी ये थी उनकी क्या थी? उचित समतावादी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंध का नकलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। सिंध का नकलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो मैंने आपको शुरुआती में यहाँ पे बता दिया था। तो इसका आकार था, ये था आपका त्रिभुजाकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हल से जोते गए खेत या जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिलता है ये मिलता है कालीबंगा से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सैंधव सभ्यता की ईंटों पर अलंकरण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ईंटों पर अलंकरण किस स्थल से प्राप्त होता है? तो ये होता है कालीबंगा से। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपके हैं सिंध में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। देखो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? ये होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में कहाँ है? ये आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर है। ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो होगा हड़प्पा, ये दोनों आपके वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे,
मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? तो ये करी थी राखालदास बनर्जी ने 1922 में। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया? तो सिंधु सभ्यता का जो बृहद स्नानागार है ये कहाँ से मिला था? तो ये पाया गया था आपके मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए आद्य शिव। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये मिलता है समतुल्य यानी किसके समान? तो ये मिलता है आद्य शिव, जो किसे कहा जाता है? पशुपति। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आद्य शिव। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित था? तो गुजरात में कौन सा है? कालीबंगा तो आपके राजस्थान में हो गया, रोपड़ पंजाब में होगा, बनावाली जो है आपके हरियाणा में, और लोथल है आपका गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है यह मृतकों का टीला। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है यह है सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो ये हुआ है बैल का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता विशेष रूप से किस कारण से जानी जाती है? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये जानी जाती है अपने, ये किस लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि क्या है यहाँ पे क्या चौड़ी यहाँ पे सड़कें थी और यहाँ पे क्या नालियों की यहाँ पे क्या व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो भारत में कौन सा है? यह ऑप्शन सी लोथल। लोथल का है गुजरात में, भोगवा नदी के तट पर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में खोजा गया सबसे पहला प्राचीन नगर कौन सा था? तो यहाँ पे बात हो रही है जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पहला प्राचीन नगर कौन सा खोजा गया था? तो ये खोजा गया था हड़प्पा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किसने खोज करी थी? ये करी थी दयाराम साहनी ने 1921 में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ए इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ये तो यहाँ पे बिल्कुल क्या है सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। ये कथन भी बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये भी बिल्कुल सही है। लोग लोहे से परिचित थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। तो यही वाले यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित यहाँ पे करना है। तो एक तरफ यहाँ पे सीमा है और एक तरफ है स्थल क्षेत्र। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है यह है आपका मांडा, जो कि क्या है जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा यह आपका है दैमाबाद, ये आपके महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की जो पूर्वी सीमा है ये आलमगीर जो आपके उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा है ये सुतकांगेडोर है, जो कि क्या है बलूचिस्तान में है। तो इसका सीक्वेंस क्या बन रहा है? 1 2 3 4 सभी क्या है सुमेलित है। तो इसका सही आंसर जो होगा ये होगा पहले कहाँ पे नहीं 1 2 3 4 ये है ऑप्शन ए। ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का की जो उत्तरी सीमा है यह है मांडा, जो कि कहाँ है जम्मू कश्मीर में है।
और यह किस नदी के तट पर है? तो यह चिनाब नदी के तट पर है। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर होगा, चेनाब या चिनाब। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ आपके जो है ये पंजाब में, और यह किस नदी के किनारे है? तो यह सतलज नदी के किनारे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का स्पष्ट प्रमाण किस स्थल से मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है आपका धौलावीरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। धौलावीरा कहाँ है? यह गुजरात में। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा काल के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पे लाल रंग का प्रयोग देखने को मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में आती है? तो सिंधु जो सभ्यता है ये आते आपके आद्य ऐतिहासिक काल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुओं के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपके मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय विद्वानों के नाम जुड़े हैं वे कौन हैं? तो वह आपके हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज करी थी और राखलदास बनर्जी ने करी थी मोहनजोदड़ो की खोज 1922। 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति वाली मोहरों से यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो किस पशु की आकृति से ये पता चलता है? तो ये चलता है बैल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो ये विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी कोट दीजिए। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की यहाँ पे बात हो रही है, तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है ये मानी जाती है विशाल स्नानागार। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। यदि हड़प्पा का पूछा जाए तो हड़प्पा का आपका विशाल अन्नागार और मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो हड़प्पा कालीन लोगों ने घरों के विन्यास के लिए अपनाई थी यहाँ पे ग्रिड पद्धति। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।